उस बंदे ने सबके सामने उस लड़की की मतलब इंसल्ट कर दी, एंड देन ऑल्सो शी चोज्ड हिम. So this is something which I have seen so many times. This was just an example, but let me tell you कि मैंने ये चीज़ देखी है कि there is a group of people and there are multiple people in a room, and फिर भी कोई किसी और से बदतमीजी से बात कर रहा है, किसी की disrespect कर रहा है, and then also a person is staying in that friendship or in that relationship. And to be very honest, I was this person some years back in my life, and that is why I want to make this video. कि if life में तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तो तुम्हें कोई इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें कुछ बुरा बोल रहा है सबके सामने, या तो इन अ वेरी रूड एंड वेरी बैड वे, this is the video which you should watch. फर्स्ट पॉइंट इज नो योर वैल्यूज एंड बाउंड्रीज. इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, तुम नए नए लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो ना. एवरी सिंगल वन हैज डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, हर एक के सोचने का तरीका अलग होता है. सो when you meet them or when they do something which you don't feel right, या तुम्हें वो disrespectful लगता है, you stop them there. अगर तुम उसे वहीं stop नहीं करते हो तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, बिकॉज उसके नजरिए में वो चीज नॉर्मल होगी, बट शायद दूसरे लोगों के नजरिए में वो नॉर्मल नहीं है. एंड यू शुड नो दैट व्हाट आर योर बाउंड्रीज. अगर कोई एक चीज क्रॉस कर रहा है, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं पसंद है, तो मैं एक फ्रेंडशिप में या तो रिलेशनशिप में वो मैं चीज अवॉइड करूंगी, या मैं उस सामने वाले इंसान को बोलूंगी कि भाई मुझे ये चीज नहीं पसंद, सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड इफ वो इंसान करता है, कंटिन्यू करता है वो चीज करना, देन यू शुड मेक श्योर दैट तुम उस इंसान को अवॉइड करो, या तो तुम उस इंसान को समझाओ दैट दिस विल नॉट वर्क. बिकॉज वेन यू कम्युनिकेट विद द पर्सन, तुम जब सामने वाले इंसान को अपनी बाउंड्रीज जो तुमने सेट की है वो तुम बताते हो, और वो चीज तुम रिस्पेक्ट करते हो कि अगर मेरी ये लाइन क्रॉस हुई तो मैं इस फ्रेंडशिप से या ये रिलेशनशिप से मूव आउट हो जाऊंगी, देन द पर्सन विल ऑल्सो नो द सीरियसनेस ऑफ दैट बाउंड्री. वो क्रॉस नहीं करेगा. इफ दैट पर्सन रियली फॉर दैट पर्सन, अगर तुम बहुत ज्यादा मैटर करते हो तो वो इंसान कभी ये चीज नहीं करेगा. The second point is pay attention to the words as well as action. Action and words दोनों मैटर करते हैं. If तुम्हें कोई बहुत अच्छा फील करवा रहा है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट फील करवा रहा है, बट एट द सेम टाइम वो 2-3 लोगों के सामने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है, तो वो गलत है. या तो कोई इंसान तुम्हें इग्नोर्ड फील करवा रहा है, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तुम्हारे एफर्ट्स को नोटिस ही नहीं कर रहा है, तुम हो या नहीं हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, बट at the time of your birthdays or at the time of your Instagram stories वो तुम्हें भर भर के तुम्हें तारीफ कर रहा है, तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है दुनिया जहाँ के सामने, बट इन पर्सन that person is just not noticing your efforts. जो तुम्हें मतलब बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम खुश हो, तुम दुखी हो, तुम्हारी लाइफ में क्या अच्छा बुरा चल रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे इंसान के साथ तुम रह के क्या ही करोगे. सो वर्ड्स एंड एक्शन, both the things matter, don't ignore that. Now the next point is willingness to walk away. चाहे तुम्हें कितना भी अटैचमेंट हो उस इंसान से, या तो तुम्हें कितना भी प्यार हो इस इंसान से, एक टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट जब तुम्हारे लाइफ में पॉइंट पे आ जाती है, जब कोई इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता बहुत अच्छे से या ढंग से, यू शुड be able to walk away from that. चाहे तुम्हें कितना भी अटैचमेंट हो या प्यार हो इस इंसान से, it is necessary, because at the end तुम वहाँ पे वो रिलेशनशिप में या वो फ्रेंडशिप में रह के तुम रो रहे हो, तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तुम्हें कंटिन्यूसली हर्ट फील हो रहा है. यस, इफ कोई इंसान तुम्हारे लिए बदल रहा है, जो मैंने देखा हुआ है, I have seen people changing so much for the people they love. I mean, I don't have words for that. मैंने लोगों को जेन्युइनली चेंज होते हुए देखा है, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, एंड दैट इज वाई अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बदल रहा है देन इट इज द बेस्ट थिंग. बट जो इंसान तुम्हारे लिए बदल नहीं रहा, जो वही है जो तुम्हें कंटिन्यूसली हर्ट कर रहा है, तुम्हें दुखी कर रहा है, उस इंसान की वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और तुम बहुत ज्यादा हर्ट और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, then you should rethink about that relation, and you should have that power and you should have that strength to walk away from that, because वो कहीं ना कहीं आगे जाके तुम्हारे लाइफ में टॉक्सिसिटी इंक्रीज करेगा एंड वो तुम्हें एग्जॉस्ट करने वाला है. एंड
जब तुम्हारी लाइफ में तुम एग्जॉस्ट होते हो तो तुम कुछ नया या तुम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हो, जो तुम्हें लाइफ में करना है वो नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर टू रीथिंक अबाउट सम रिलेशंस इन लाइफ. So our last point is protect your mental peace. Now, why am I making this video is to tell you that if तुम खुद के लाइफ में बाउंड्री सेट करते हो, ना बोलना सीख लेते हो लोगों को, रिस्पेक्ट करते हो खुद की, दूसरों की भी, तो तुम अपने लाइफ में मेंटल पीस इनकलकेट करते हो. एंड हैविंग अ गुड मेंटल पीस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वो तुम्हारे लाइफ में काफ़ी चीज़ें सॉर्ट कर देती है. तुम्हारा मेंटल क्लटर नहीं होता, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, तुम एग्जॉस्ट कम होते हो, मेंटल एग्जॉशन तुम्हारा कम होता है, तुम काम रहने लगते हो. सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेंटल पीस, राइट. और ये चीज़ें सबको पता है. बट इवेंचुअली अगर तुम अपने लाइफ में बाउंड्री सेट करोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी. एंड दैट इज वाई इट्स नेसेसरी कि तुम अपने मेंटल पीस के लिए ये सारी चीज़ें करो अपनी लाइफ में. And I want to say that make sure that in this life you love yourself, you trust yourself, you believe in yourself, you respect yourself, and you keep on all kind of boundaries for yourself. अगर कोई इंसान वो boundaries को तोड़ रहा है या तो उसको extend कर रहा है at some extent, तो तुम उसको रोको, तुम उसको मना करो कि this is something which is non negotiable, and learn to respect yourself, learn to respect your boundaries. Say no, it's okay. Initially वो तुम्हें difficult लगेगा, फिर it will be fine for you as well. So make sure that you love, respect, trust and believe yourself more than anyone in the whole world. Because अगर तुम at the end of the life अगर तुम खुद को खुश रखोगे तो तुम्हें अपनी पूरी दुनिया अच्छी लगेगी. And if तुम खुद को दुखी रखोगे तो तुम्हारी लाइफ में अगर अच्छी भी चीजें चल रही होगी वो भी तुम्हें बुरी लगेगी. So make sure that you live a happy life. And if you like this video, then do like, share and subscribe to the channel. And know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.